नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज खूब घमासान हुआ। मुंबई में आज पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कहीं बॉटल फेंके गए, पथराव किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मानो कि पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ मुंबई में बवाल मचा रहा। और इस बवाल के बीच जिस कारण बवाल मचा रहा वो आंदोलन ही पीछे ले लिया गया और साथ ही नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन लेकर गई है। मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई 153A के तहत की है। पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा को रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। उधर नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से आवाज उठाने की अपील की है। नवनीत राणा ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस उनके घर में जबरन घुसी, जनप्रतिनिधि हूँ, पति भी जनप्रतिनिधि है और पुलिस जबरन घर में घुस आई और थाना लेकर जा रही है। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पुलिस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। इसी बीच लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को किस बात की सजा दी जा रही है। ना ही उन्होंने किसी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया और ना ही कोई भी बवाल मचाया। उन्होंने तो अपने घर के बाहर भी पैर नहीं रखा। क्या ठाकरे सरकार नवनीत राणा और रवि राणा से इतना डर गई कि उन्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? जुर्म बस ये कि हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी। हालांकि शिव सैनिकों ने और पुलिस ने मिलकर उन्हें घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया। इसी बीच सांसद के घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी की। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास पर मार्च निकालने वाले थे। हालांकि उन्होंने बाद में इसे अचानक वापस ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शिवसैनिक कल से ही मातोश्री के बाहर पहरेदारी के लिए खड़े हैं। ऐसे में आज 90 वर्षीय एक आजी मातोश्री के बाहर पहरेदारी करते हुए नजर आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद उन्हें फोन किया और कहा कि पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इतना जोश इस महिला में है। इस महिला की उम्र है 80 साल, लेकिन मातोश्री की पहरेदारी के लिए ये 2 दिनों से मातोश्री के बाहर अड़ी हुई है। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ता सीएम उद्धव की ढाल बनकर सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार सुबह से मुंबई में जमकर हंगामा चल रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता यहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन दोनों ने आज सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। इस बीच तेज धूप और गर्मी में शिवसेना कार्यकर्ता यहां डटे हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने 80 साल की एक शिवसेना कार्यकर्ता को फोन किया और उनका हालचाल जाना। दरअसल राणा दंपत्ति ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वे सीएम उद्धव ठाकरे के बंगला मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। राणा दंपत्ति को सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर पहुंचना था, लेकिन शिव सैनिकों के प्रदर्शन की वजह से वे बाहर नहीं निकल पाए और अंत में नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ेगी। इधर तेज धूप में भी शिव सैनिक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे,
इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन लोगों से फोन पर बात की। सीएम ने मुंबई में शिवसेना की 80 साल की कार्यकर्ता चंद्रभागा शिंदे से बात की। चंद्रभागा ने सीएम से कहा, मैं आपके बंगले के पास में ही बैठी हूँ, अगर आपको कुछ होता है तो हमें बहुत दुख होगा, इसीलिए मैं यहाँ उस महिला यानी नवनीत राणा का इंतजार कर रही हूँ। बताया गया कि सीएम ने शिवसेना कार्यकर्ता चंद्रभागा से कहा कि बहुत ज्यादा धूप और गर्मी है, पानी पीते रहे और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। महिला कार्यकर्ता यहाँ कीर्तन में बैठी थी और भजन गा रही थी। महिला कार्यकर्ता का जोश देखकर सब हैरान रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गिरफ्तारी के बाद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अनिल परब सहित 700 शिव सैनिकों पर मामला दर्ज कराया है। महाराष्ट्र पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारी अलग अलग समुदाय में द्वेष पैदा करने की कोशिश के आरोप में की गई है। पुलिस ने दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत FIR दर्ज की थी और दोनों की गिरफ्तारी इसी आधार पर की गई। उधर अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब, संजय राउत और उनके आवास के बाहर मौजूद सभी 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। इससे पहले दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना रद्द कर दी थी। इसके बाद घंटों चले घटनाक्रम में पुलिस दंपति को गिरफ्तार कर उपनगर खार स्थित पुलिस स्टेशन में ले गई। आज की रात नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी होगी। कल सुबह होते ही बांदा कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जानबूझकर धार्मिक हिंसा, तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैनात है। नवनीत राणा और रवि राणा के पीछे कोई और है, ये दोनों तो प्यादे हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह की हरकतें करके कानून व्यवस्था से जुड़ी मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें तेज है। महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। इन शब्दों में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सीधे अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद को बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। इस पर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी के घर के सामने आंदोलन करने का बीजेपी समर्थन नहीं करती है, लेकिन राणा दंपति मातोश्री के सामने आंदोलन करने थोड़ी जा रहे थे, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, मुंबई में एकाध जगह अगर कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पैदा हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। त्रिपुरा में कुछ होता है तो महाराष्ट्र में दंगे भड़कते हैं। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर अब समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री ने शनिवार को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब डिलीवरी बॉयज के प्रति मुंबई के बाद नवी मुंबई पुलिस भी सख्त होती हुई नजर आ रही है। पुलिस से एनओसी लेना अब जरूरी हो गया। क्षेत्र में बढ़ते अपराध को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भी कुरियर कंपनी या फूड कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम करने वालों को अब पुलिस एनओसी लेना अनिवार्य होने का आदेश जारी हो सकता है। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। इसके साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने एवं ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार करने इत्यादि विषयों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो सकता है। बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कुरियर कंपनी, स्विगी, जोमेटो जैसे डिलीवरी कंपनी के साथ बैठक करते हुए निर्देश जारी किया था कि डिलीवरी बॉय नियुक्त करते समय पुलिस एनओसी लेना आवश्यक किया गया था। इसके बाद मुंबई में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई है, जिसकी नागरिकों ने सराहना भी की है। इसी को देखते हुए अब नवी मुंबई में भी ये फैसला लागू करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि किसी तरीके से गर्मी से निजात मिल जाए। ऐसे में ये बेड एयर कंडीशनर एसी आपकी काफी काम आएगी। जरा देखिए रिपोर्ट।
आपने स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर तो जरूर देखा होगा। एक को घर की खिड़की पर लगाया जाता है तो वही दूसरे को घर के अंदर दीवार पर। हालांकि ये दोनों ही एयर कंडीशनर आपको कूलिंग देने में कुछ मिनटों का समय लगाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर लेकर आए हैं जो आपके बेड की मैट्रेस पर फिट हो जाता है और जैसे ही आप इस पर लेटेंगे वैसे ही ये तगड़ी कूलिंग ऑफर करने लगता है। ये पूरे प्रोसेस में जरा भी समय नहीं लगता है। फिर चाहे आप घर के किसी भी कोने में हो या फिर एयर कंडीशनर आपके बेड की मैट्रेस को ठंडा कर देता है। आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ऐसे में आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप इस एयर कंडीशनर की कीमत जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये alibaba.com पर मिल रहा है और इसे 15,000 रुपए से 16,000 रुपए के बीच खरीदा जा सकता है। बता दें कि ये एयर कंडीशनर एक नहीं बल्कि 2 यूनिट से मिलकर बनता है। इन दोनों यूनिट से मिलने के बाद ये एयर कंडीशनर कंप्लीट हो जाता है। आपको बता दें कि ये एयर कंडीशनर असल में एक मैट्रेस के साथ आता है जिससे इसे जोड़ा जा सकता है। एक पाइप की मदद से ये एयर कंडीशनर मैट्रेस से जुड़ जाता है जो बेड पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद ये एयर कंडीशनर कूलिंग करना शुरू कर देता है ना कमाल की चीज। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। हाईवे किनारे गाड़ी पार्क करने से पहले सावधान हो जाइए क्योंकि पुलिस अब कार्रवाई करेगी। जी हाँ, मुंबई और अहमदाबाद हाईवे के किनारे कई अवैध गाड़ी जो है वो पार्क की गई है जिसके खिलाफ वो पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के किनारे सर्विस लेन पर लोग अवैध पार्किंग का जाल बिछाकर कारोबार कर रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग से यातायात बाधित हो रहा है। हाईवे पुलिस ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डाटा तैयार कर रही है। इसके बाद हाईवे से सटे गांव वालों की राह आसान हो जाएगी। दरअसल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर्विस लेन का निर्माण किया गया था, लेकिन इसका उपयोग अवैध पार्किंग के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा अवैध कारोबारियों ने सर्विस लेन को अपना अड्डा बना लिया है। साथ ही कंपनी वाले अपने माल वाहकों को सर्विस लेन पर खड़ा कर देते हैं। इससे मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे के फाउंटेन से लेकर दहानू टोल नाके तक शहर के मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए सर्विस लेन का निर्माण किया गया था। इस पर कारोबारियों द्वारा कब्जा कर व्यापार करने की वजह से हाईवे के करीब गांव में रहने वाले निवासियों को आवागमन में दिक्कत होती है। पुलिस उप निरीक्षक चिंतामन विट्ठल ने बताया कि सर्विस लेन पर यातायात को बाधित और ऐसे सैकड़ों कारोबारियों के खिलाफ डाटा तैयार किया गया है। इसके अलावा हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और सर्विस लेन पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सांता क्रूज स्टेशन पर अब FOB यानी कि फुट ओवर ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो चुका है। यात्रियों की सुविधा आसान होगी। पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं को अमल में ला रहा है। पश्चिम रेलवे के सांता क्रूज स्टेशन पर एक और नए फुट ओवर ब्रिज को शुरू किया गया है। ये ब्रिज यहां होने वाले ट्रेसपासिंग के टेंशन को दूर करेगा। इस ब्रिज की खासियत ये भी है कि ये ब्रिज सभी स्टेशन को कनेक्ट करता है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार ये नया पैदल ऊपरी पुल लगभग 85 मीटर लंबा है। ये पूर्व और पश्चिम की तरफ स्काई वॉक से भी जुड़ा हुआ है। ये नया FOB रेल यात्रियों को सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आवाजाही को सुगम करेगा और यात्रियों की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इसके बीच में पड़ने वाली रेल लाइनों पर ट्रेसपासिंग की समस्या का हल निकलेगा। ये न केवल यात्रियों को उनके प्रवेश और निकास को आसान बनाकर सुविधा प्रदान करेगी बल्कि उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाएगी। ठाकुर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और FOB, ROB आदि का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। ये प्रयास ट्रेसपासिंग के खतरे को नियंत्रित करने के साथ साथ पुलों पर भीड़ आदि जैसी समस्याओं से निपटने के लिए फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में IT सेल की बड़ी कार्रवाई। जमीन के अंदर से खोदकर करोड़ों का चांदी और कैश बरामद किए गए हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में एक आंगड़िया कारोबारी के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। इस दौरान 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 19 किलो चांदी जब्त की गई। GST विभाग की रिपोर्ट के बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की। खास बात ये है कि रकम और सिल्वर को फर्श दीवारों के अंदर छिपा रखा था। टीम ने जब फर्श की टाइल को हटाया तो उसमें 9.78 करोड़ रुपए की नकदी और लगभग 13 लाख रुपयों की 19 किलो की ईंटें बरामद हुई।
फर्श के नीचे 35 वर्ग फुट की कैविटी बनी हुई थी। हालांकि जिस घर से ये बरामदगी हुई है उसके मालिक और परिवार के अन्य सदस्यों ने इन पैसे को अपना मानने से मना कर दिया है। इस कारण राज्य जीएसटी विभाग ने जगह को सील कर दिया है और आयकर विभाग को तथ्य से अवगत कराया गया है। फर्श के अंदर से बरामद इस कैश की गिनती में तकरीबन 6 घंटे का समय लगा। इस बीच व्यापारी के घर से ये बरामदगी हुई है। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका को मुंबई सत्र न्यायालय में मूव किया है। हालांकि अदालत ने इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।